हेलो दोस्तों। हम अपने जीके जीएस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए और रेलवे के पीवाईक्यू करने के लिए हम एनटीपीसी 2020-21 में जो पेपर हुए थे उसके जीएस के सवाल कर रहे थे। तो हम लास्ट क्लास में कई सारे सवाल पहले भी कर चुके हैं, कई सेट्स, और अब हम 22 फरवरी से सेट स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहला सेट है हमारा 22 फरवरी 2021 का फर्स्ट शिफ्ट का। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि आशा का फुल फॉर्म क्या होता है। तो आशा का फुल फॉर्म होता है, ए से होता है एक्रीडेटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ये आशा का फुल फॉर्म होता है। दूसरा क्वेश्चन है बार्क का फुल फॉर्म क्या होता है। तो बार्क का फुल फॉर्म होता है भाभा एटॉमिक एंड रिसर्च सेंटर। थर्ड आता है एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है। एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। उसके बाद है एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था। तो एशिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। भारतीय सुपर कंप्यूटर का जनक डॉक्टर विजय भटनागर को माना जाता है। उसके बाद है सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में किसने की थी। तो सत्याग्रह सभा की स्थापना 1919 में महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। हड्डियों के जॉइंट के बीच में कौन सा फ्लूइड भरा होता है। तो हड्डियों के जॉइंट्स के बीच में साइनोवियल फ्लूइड भरा होता है। सेंसेक्स बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष कितनी कंपनी एक सूचकांक है। तो सेंसेक्स जो है वो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की शीर्ष 30 कंपनियों का सूचकांक यानी इंडेक्स है। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल कहाँ पाया जाता है। तो ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है। इसके बाद है ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में क्या कहा जाता है। तो ब्रह्मपुत्र को बांग्लादेश में जमुना नदी कहा जाता है। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है। तो संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को क्षमादान देने की शक्ति प्रदान की गई है। इसके बाद है गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी। तो गांधी जी की दांडी यात्रा 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी। करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कब दिया गया था। तो करो या मरो का नारा भारत छोड़ो आंदोलन में 8 अगस्त 1942 को महात्मा गांधी द्वारा दिया गया था। अब है हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध हैं। तो हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी वादक हैं। ये बांसुरी के लिए प्रसिद्ध हैं। अब देखते हैं हम एनटीपीसी 2022 के सेकंड शिफ्ट के सवाल। तो सबसे पहला सवाल है कि वायरस का फुल फॉर्म क्या होता है। तो वायरस का फुल फॉर्म होता है वाइटल इंफॉर्मेशन रिसोर्स अंडर सीज। उसके बाद है लेज़र का फुल फॉर्म क्या होता है। तो लेज़र का फुल फॉर्म है लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। इसके बाद है CR7 किस खिलाड़ी का उपनाम है। तो CR7 क्रिस्टियानो रोनाल्डो का उपनाम है। ये एक फुटबॉल खिलाड़ी हैं। वैदिक काल का समय क्या था। तो वैदिक काल का समय 1500 से 600 ईसा पूर्व था। यूरोपियन संघ की स्थापना कब की गई थी। यूरोपियन संघ जिसे हम यूरोपियन यूनियन कहते हैं उसका एस्टेब्लिशमेंट 1993 को किया गया था। स्वामी विवेकानंद की धातु की 33 फीट ऊंची मूर्ति कहाँ पर स्थापित की गई है। तो स्वामी विवेकानंद की धातु यानी मेटल की 33 फीट ऊंची मूर्ति रांची झारखंड में स्थापित की गई है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए कौन कार्य करता है। तो रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियंत्रित करने का कार्य इंसुलिन करता है। भारत का पहला उपग्रह किसने लॉन्च किया था। तो भारत का पहला उपग्रह सोवियत संघ ने लॉन्च किया था। ब्रह्मांड के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहते हैं। कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कौन निर्वाचित हुए थे। तो कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार गुलजारी लाल नंदा निर्वाचित हुए थे। चेल्सी क्लब किस खेल से संबंधित है। तो चेल्सी क्लब फुटबॉल खेल से संबंधित है। राष्ट्रगीत की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो राष्ट्रगीत की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा की गई थी। दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र किस देश में है। तो दुनिया का पहला तैरता हुआ परमाणु संयंत्र रूस देश में स्थित है। लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित कैसी संस्था है। तो लोकायुक्त भारत के राज्यों द्वारा गठित एक भ्रष्टाचार रोधी संस्था है।
हृदय से किडनी तक रक्त का परिवहन किसके द्वारा किया जाता है? तो हृदय से किडनी तक रक्त का परिवहन गुर्दे की धमनी द्वारा किया जाता है। अब हम एनटीपीसी 23 फरवरी 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देख रहे हैं। इसमें सबसे पहला सवाल है कि किस संविधान के तहत प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्षता और अखंडता शब्द जोड़े गए थे? तो 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द जोड़े गए थे। अब लैन का फुल फॉर्म क्या होता है? लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क। किस समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 में की थी? तो प्रार्थना समाज की स्थापना आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रनाडे ने 1867 में की थी। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल राज्यों की सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश देश की सीमा असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम, पश्चिम बंगाल राज्यों से लगती है। अगला क्वेश्चन है डीपीआई का फुल फॉर्म क्या है? डीपीआई का फुल फॉर्म डॉट्स पर इंचेस है। डॉट्स पर इंचेस प्रिंटर की स्पीड नापने की इकाई है। रॉस द्वीप का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो रॉस द्वीप का नाम बदलकर सुभाष चंद्र बोस द्वीप कर दिया गया है। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन 1905 में शुरू हुआ था। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? यानी मानव शरीर का नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मानव कान यानी ह्यूमन ईयर्स कितने हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है? तो मानव कान 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकता है। क्या एक कानूनी अज्ञात पत्र होता है जिसके द्वारा गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण एक कानूनी अज्ञात पत्र होता है जिसके द्वारा गैर कानूनी कारणों से गिरफ्तार व्यक्ति को रिहाई मिल सकती है। WTO का पुराना नाम क्या था? तो WTO का पुराना नाम गेट था और गेट का फुल फॉर्म होता है जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के अंतर्गत कुल लंबाई कितनी थी? तो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल यानी स्वर्णिम चतुर्भुज के अंतर्गत कुल लंबाई 5,886 किलोमीटर थी। 46 किलोमीटर सॉरी। भारत में विधि का शासन कहाँ से लिया गया था? तो भारत में विधि का शासन ब्रिटेन के संविधान से लिया गया था। आइए हम 27 फरवरी के एनटीपीसी के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि प्रसाद योजना किस पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास करने से संबंधित है? तो प्रसाद योजना धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने और विकास करने से संबंधित है। विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। अगला है पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है? तो पादपों में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में सूर्य यानी सन का प्रकाश, सनलाइट, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत पड़ती है। आवर्त सारणी का पहला तत्व क्या होता है? तो आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल का फर्स्ट एलिमेंट हाइड्रोजन होता है। सोडियम वायु के संपर्क में आकर किसके साथ अभिक्रिया करने पर जल उठ बनाती है? तो सोडियम वायु के संपर्क में आकर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करने पर जल बनाती है। गर्भाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो गर्भाशय से ऑक्सीटोसिन एंजाइम स्रावित होता है। झंडा दिवस कब मनाया जाता है? तो झंडा दिवस 7 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व में कौन सी मुद्रा सबसे ज़्यादा प्रचलित है? तो विश्व में डॉलर मुद्रा यानी डॉलर करेंसी सबसे ज़्यादा प्रचलित है। ईडाई का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ईडाई का फुल फॉर्म होता है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज किसने की थी? तो गुरुत्वाकर्षण के नियम की खोज न्यूटन ने की थी, जिसे हम ग्रेविटी कहते हैं। बांग्लादेश कब स्वतंत्र हुआ? तो बांग्लादेश 26 मार्च 1971 को स्वतंत्र हुआ। MS वर्ड, MS पावर पॉइंट, MS एक्सेल ये सब क्या हैं? तो ये सब MS ऑफिस के भाग हैं। ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन कहाँ हुआ था?
तो ब्रिटिश काल में स्वतंत्रता के लिए पहला आंदोलन बंगाल में हुआ था। नाभिकीय भौतिकी के जनक किसे कहा जाता है? तो नाभिकीय भौतिकी के जनक रदरफोर्ड को कहा जाता है। अब हम 27 फरवरी के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। सबसे पहला सवाल है कि E300 किस विटामिन का अन्य नाम है? तो E300 विटामिन सी का अन्य नाम है। अब किस कांड के बाद महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी? तो जलियांवाला बाग कांड के बाद महात्मा गांधी ने अपनी केसर ए हिंद की उपाधि लौटा दी थी और इसी कांड के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि को त्याग कर दिया था। अब संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो संवाद कौमुदी पत्रिका के संपादक राजा राम मोहन रॉय थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा किसके अध्यक्षता में तैयार किया गया था? तो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का मसौदा के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता में पेश किया गया था। चांदी किसके साथ अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है? तो चांदी हाइड्रोजन सल्फाइड जिसे हम H2S कहते हैं उसके साथ अभिक्रिया करके काली पड़ जाती है। राष्ट्रीय महिला किसान दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय महिला किसान दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। मणिपुरी नृत्य किस भगवान को समर्पित है? तो मणिपुरी नृत्य कृष्ण भगवान को समर्पित है। सांप्रदायिक निर्वाचन के सज्जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो सांप्रदायिक निर्वाचन के जनक के रूप में लॉर्ड मिंटो को जाना जाता है। चीनी व्यक्ति डैश को 2010 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो एक चाइनीज पर्सन लिउ शियाबो को 2010 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह डैश को 19 अप्रैल 1975 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। तो उसका नाम क्या है? भारत का पहला स्वदेशी कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को इसरो द्वारा लॉन्च किया गया था। ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे जिन्हें 1953 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? तो ब्रिटेन के पूर्व प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल थे जिन्हें 1953 में साहित्य यानी लिटरेचर के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? यानी वॉल्यूम के अकॉर्डिंग वर्ल्ड की सबसे बड़ी रिवर कौन सी है? तो वो है अमेजोन नदी। आइए हम 1 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। तो इसमें होमो सेपियंस मानव प्रजाति के प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले कहाँ से मिले? तो होमो सेपियंस मानव प्रजाति के प्राचीनतम साक्ष्य सबसे पहले अफ्रीका से मिले थे। भारत में आर्थिक व्यापार एवं प्रबंधन समिति का प्रमुख कौन होता है? तो भारत में आर्थिक व्यापार एवं प्रबंधन समिति का प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। अब है गोल गुंबद कहाँ पर स्थित है? तो गोल गुंबद बीजापुर कर्नाटक राज्य में स्थित है। 1938 और 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो 1938 और 1939 में कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता सुभाष चंद्र बोस के द्वारा की गई थी। प्लॉटर किस तरह का डिवाइस होता है? तो प्लॉटर एक आउटपुट डिवाइस होता है। परमाणु ऊर्जा एक्ट कब लागू किया गया था? यानी एटॉमिक एनर्जी एक्ट 1962 में लागू किया गया था। भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज कौन सा था? तो भारत में बना पहला विमान वाहक जहाज INS विक्रांत था। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले कहाँ के 12 महल जिले में लागू किया गया था? तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को सबसे पहले मद्रास प्रेसिडेंसी के 12 महल जिले में लागू किया गया था। मानव विकास सूचकांक यानी ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के प्रतिपादक कौन थे? तो मानव विकास सूचकांक के प्रतिपादक महबूब उल हक थे। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी कविता किसके द्वारा लिखी गई है? तो खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी ये कविता सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखी गई है। अब देखते हैं तहकीक-ए-हिंद के लेखक कौन थे? तो तहकीक-ए-हिंद के लेखक अल बरूनी थे। अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष किसे घोषित किया गया था? तो अंतर्राष्ट्रीय जल वर्ष 2003 में घोषित किया गया था। अनुवांशिकी यानी हेरेडिटरी का नियम किसके द्वारा दिया गया था? तो अनुवांशिकी का नियम
ग्रेगर जोहान मेंडल के द्वारा दिया गया था। सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन होता है, जिसे हम इंग्लिश में न्यूक्लियर फ्यूजन भी कहते हैं। अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने कब पढ़ा था? तो अशोक के शिलालेख को जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा था। 1985 में असम समझौता में पूर्व प्रधानमंत्री कौन थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे? तो 1985 में असम समझौता में पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे जिन्होंने हस्ताक्षर किए थे। आइए अब हम 1 मार्च सेकंड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। तो इसमें सबसे पहला है कि किस देश की सीमा भारत के उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम, पश्चिम बंगाल इन 5 राज्यों से लगती है? तो नेपाल देश की सीमा भारत के 5 राज्यों से लगती है, जो हैं उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम और पश्चिम बंगाल। आराम हराम है, यह किसका नारा था? तो आराम हराम है यह जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। इसके बाद है पीएम जन औषधि योजना किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो पीएम जन औषधि योजना रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के अंदर आता है। अगला है मामलुक वंश यानी कि स्लेव डायनेस्टी का तीसरा शासक कौन था? तो मामलुक वंश का तीसरा शासक इल्तुतमिश था। महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को एक साथ किस जेल में रखा गया था? तो महात्मा गांधी और सरोजिनी नायडू को एक साथ आगा खां पैलेस जेल में रखा गया था। सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के पास युद्ध हुआ था? सिकंदर और पोरस के बीच झेलम नदी के पास युद्ध हुआ था। जिसे हम बैटल ऑफ वितस्ता के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि झेलम का पुराना नाम वितस्ता था। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार यानी वोट करने की जो एज है उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था? तो 61वें संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार यानी वोट करने की जो एज है वो 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। चिकित्सा के बारे में विवरण किस वेद में मिलता है? तो चिकित्सा यानी मेडिकल फील्ड के बारे में विवरण अथर्ववेद में मिलता है। डीएनए मिलकर किसका निर्माण करते हैं? तो डीएनए मिलकर जीनोम का निर्माण करते हैं। गेहूं का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो गेहूं का वैज्ञानिक नाम है ट्रिटिकम। गोवा राज्य स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो गोवा राज्य स्थापना दिवस 30 मई को मनाया जाता है। विज्ञान ही बल है, यह किसका लोगो है? तो विज्ञान ही बल है यह डीआरडीओ का लोगो है। आइए अब हम एनटीपीसी 2 मार्च के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। तो इनमें सबसे पहले सवाल है कि 17वीं समानांतर रेखा किन 2 देशों के बीच स्थित है? तो 17वीं समानांतर रेखा उत्तरी वियतनाम एवं दक्षिणी वियतनाम के बीच स्थित है। अब स्वराज पार्टी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में की गई थी। ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का गठन अनुच्छेद 40 के तहत किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को मनाया जाता है। बैटरी रासायनिक ऊर्जा से किस ऊर्जा में बदलती है? तो बैटरी रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती है। केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय कहाँ पर है? तो केंद्रीय भारतीय भाषा संस्थान का मुख्यालय मैसूर, कर्नाटक राज्य में स्थित है। सरदार पटेल ने 1928 में किस सत्याग्रह का नेतृत्व किया था? तो सरदार पटेल ने 1928 में बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। गुरुत्वीय त्वरण का मान किस रेखा पर सबसे कम होता है? तो गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत रेखा पर सबसे कम होता है। पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो किस देश में स्थित है? तो पुरातात्विक स्थल मोहनजोदड़ो पाकिस्तान देश में स्थित है। तुलुप वंश के संस्थापक कौन थे? तो तुलुप वंश के संस्थापक वीर नरसिंह राय थे। किस संविधान संशोधन के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था? तो 56वें संविधान संशोधन
1987 के तहत गोवा को राज्य का दर्जा दिया गया था। डेनमार्क के संसद का नाम क्या है? तो डेनमार्क के संसद का नाम फॉलकैटिंग है। पीली क्रांति यानी येलो रेवोल्यूशन किससे संबंधित था? तो येलो रेवोल्यूशन तिलहन से संबंधित था, यानी ऑयल सीड्स। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी, जो कि उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री बनी थी। डैश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। अच्छा, किस रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है? तो लाल रंग की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सबसे अधिक होती है। आइए हम एनटीपीसी 2 मार्च के सेकंड शिफ्ट के सवाल देख लेते हैं। तो सबसे पहला है कि विंडोज़ और लाइनेक्स क्या है? तो विंडोज़ और लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। नरसिंह वर्मन किस वंश से संबंधित थे? तो नरसिंह वर्मन पल्लव वंश से संबंधित थे। लॉर्ड विलियम बेंटिक किस प्रथा से संबंधित थे? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक सती प्रथा से संबंधित थे। व्यपगत का सिद्धांत यानी डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स किसके द्वारा दिया गया था? तो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स लॉर्ड डलहौजी द्वारा दिया गया था। फॉक्स प्रो एक किस तरह का सॉफ्टवेयर है? तो फॉक्स प्रो एक डेटाबेस सॉफ्टवेयर है। भुखमरी दिवस कब मनाया जाता है? तो भुखमरी दिवस 28 मई को मनाया जाता है। भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर कब साइन किए थे? तो भारत ने क्योटो प्रोटोकॉल पर 26 अगस्त 2002 को साइन किए थे। सीपीयू को कंप्यूटर का क्या कहा जाता है? तो सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क यानी ब्रेन कहा जाता है। खाने खाना की उपाधि किसे दी गई थी? तो खाने खाना की उपाधि रहीम को दी गई थी। चंद्रयान 1 कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था। विश्व छात्र दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व छात्र दिवस 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। मीठी क्रांति किस से संबंधित थी? तो मीठी क्रांति मधुमक्खी पालन से यानी शहद से संबंधित थी। दूरदृष्टि दोष यानी हाइपरमेट्रोपिया में किस तरह का लेंस उपयोग किया जाता है? तो दूरदृष्टि में यानी हाइपरमेट्रोपिया में उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? तो चुनाव आयोग की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। आँख में प्रकाश की किरणों को कौन नियंत्रित करता है? तो आँख में प्रकाश की किरणों को आइरिस नियंत्रित करता है। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष स्वामी सहजानंद सरस्वती थे। जंक फाइल को क्या कहा जाता है? तो जंक फाइल को स्पैम कहा जाता है। आइए हम 3 मार्च 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देख रहे हैं। तो इसमें सबसे पहला है यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल पहली बार किसके द्वारा किया गया था? तो यूनाइटेड नेशंस शब्द का इस्तेमाल पहली बार फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने किया था। नंदा देवी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो नंदा देवी नेशनल पार्क उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान कौन सा था? तो चंद्रमा पर उतरने वाला पहला अंतरिक्ष यान अपोलो 11 था। पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा कहाँ पर स्थित है? पुरातात्विक स्थल सुरकोटडा गुजरात राज्य में स्थित है। मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से किसने जाना जाता है? तो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया के नाम से डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाना जाता है। भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? तो भारत में सिजदा प्रथा की शुरुआत गियासुद्दीन बलबन द्वारा की गई थी। मृगनयनी का महल कहाँ पर स्थित है? तो मृगनयनी का महल ग्वालियर में स्थित है। मानव हृदय का औसत वजन कितना होता है? तो मानव हृदय का औसत वजन 300 ग्राम होता है। केंडुली उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो केंडुली उत्सव पश्चिम बंगाल राज्य में मनाया जाता है। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ पर स्थित है? तो टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च मुंबई में स्थित है। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ पर स्थित है? तो इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा नई दिल्ली में स्थित है। सहारा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो सहारा रेगिस्तान उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। कंदरिया महादेव मंदिर
कहाँ पर स्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 में हुई थी। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी ILO की स्थापना कब की गई थी? तो अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन यानी इंडियन लेबर ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 28 जून 1919 में की गई थी। चौरी चौरा कांड कब हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 1922 में हुआ था। आइए अब हम NTPC 4 मार्च के 2021 के फर्स्ट शिफ्ट के सवाल देखते हैं। तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी कहाँ पाया जाता है? तो भारत में सक्रिय ज्वालामुखी बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में पाया जाता है। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? तो भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड देश से लिए गए हैं। दुरंड रेखा किन दो देशों के बीच स्थित है? तो दुरंड रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान देशों के बीच स्थित है। SLR का फुल फॉर्म क्या होता है? तो SLR का फुल फॉर्म होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। निर्मला उपन्यास किसके द्वारा रचित की गई है? तो निर्मला उपन्यास मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित की गई है। स्कैनर किस तरह का डिवाइस है? तो स्कैनर एक इनपुट डिवाइस है। नरोरा परमाणु संयंत्र किस राज्य में स्थित है? तो नरोरा परमाणु संयंत्र उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो स्वतंत्र भारत के संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से कौन सी पहाड़ी जोड़ती है? तो पूर्वी घाट को पश्चिमी घाट से नीलगिरी पहाड़ी जोड़ती है, जो कि तमिलनाडु और केरल राज्य के बीच पाई जाती है। 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क की क्षमता कितनी होती है? तो 3.5 इंच के फ्लॉपी डिस्क की क्षमता 1.44 MB होती है। लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर किसकी परत चढ़ाई जाती है? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? तो 15 अगस्त 1947 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष JB कृपलानी थे। किस सत्याग्रह में सरदार पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी गई थी। यूएनओ का मुख्यालय किस देश में स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र कौन सा था? तो 2012 में अंटार्कटिका में भारत द्वारा स्थापित अनुसंधान केंद्र भारती था। आइए अब हम 4 मार्च 2021 के सेकंड शिफ्ट के सवाल देखते हैं। तो अकबर का राजस्व मंत्री कौन था? तो अकबर का राजस्व मंत्री टोडरमल था। IMF का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो IMF का मुख्यालय वॉशिंगटन DC में स्थित है। विश्व बाघ दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व बाघ दिवस 29 जुलाई को मनाया जाता है। असहयोग आंदोलन कब तक चला था? असहयोग आंदोलन 1920 से लेकर 1922 तक चला था। जीने का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रदान किया जाता है? तो जीने का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रदान किया जाता है। कीड़े किससे सांस लेते हैं? तो कीड़े श्वास नली ट्रैकिया से सांस लेते हैं। भारत के GDP में सबसे ज़्यादा योगदान किस क्षेत्र से होता है? तो भारत के GDP में सबसे ज़्यादा योगदान तृतीयक यानी थर्ड सेक्टर से होता है, जिसे हम टर्शियरी सेक्टर भी कहते हैं। प्रांतीय स्वायत्तता को किस अधिनियम के तहत वर्णित किया गया है? तो प्रांतीय स्वायत्तता को भारतीय सरकार अधिनियम 1935 के तहत वर्णित किया गया है। किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन के लिए राजी कर लिया था? तो 1920 के कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में महात्मा गांधी ने अन्य नेताओं को खिलाफत के साथ साथ स्वराज के समर्थन में असहयोग आंदोलन के लिए राजी कर लिया था। भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत किस देश से लिया गया है? तो भारतीय संविधान में स्वतंत्रता, समानता व बंधुत्व का सिद्धांत फ्रांस देश से लिया गया है। सेवा क्षेत्र को किस क्षेत्र भी कहा जाता है? तो सेवा क्षेत्र यानी टर्शियरी सेक्टर भी कहा जाता है, यानी तृतीय क्षेत्र को सेवा क्षेत्र कहा जाता है।
बंदा बहादुर की मृत्यु कब हुई थी? तो बंदा बहादुर की मृत्यु 1716 को हुई थी। टिस्को की स्थापना किस वर्ष की गई थी? तो टिस्को की स्थापना 1907 में की गई थी। हेमाटाइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो हेमाटाइट का सर्वाधिक उत्पादन उड़ीसा राज्य में होता है। शब्द मॉनसून को अरबी शब्द किस से लिया गया है? शब्द मॉनसून को अरबी शब्द मौसम से लिया गया है। बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे झंडे का रंग लाल, हरा और क्या था? तो बंगाल में स्वदेशी आंदोलन के दौरान बनाए गए तिरंगे का रंग लाल, हरा और पीला था। तो ये आज हमने एनटीपीसी के कुछ सवाल कर लिए हैं। ये हमने 4 मार्च तक कर लिए। अब नेक्स्ट क्लास से हम इसके आगे के सवाल देखेंगे। ठीक है, थैंक यू। और जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।